ओम सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार मेरे दोस्तों। जय श्री राम, जय कन्हैया लाल की। और आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों को बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। और आपको जन्माष्टमी का पर्व अच्छे से मनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। और आज मेरा टॉपिक है पीएम मोदी जी का कल लाल किले पर दिया 15 अगस्त 2025 को पौने 2 घंटे के भाषण को सिर्फ 15 मिनट में समझिए। आइए मैं आपको समझाता हूं कि 15 मिनट में आप कैसे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पौने 2 घंटे में भाषण दिया उसे कैसे समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कल हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे था, या हम हिंदी में कह सकते हैं 79वां स्वतंत्रता दिवस था, जिस पर हर साल की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार 12वीं बार अपना भाषण दिया लाल किले की प्राचीर से। और उस भाषण में जो उन्होंने समझाया हमारे देशवासियों को, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं सिर्फ 15 मिनट में। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सबसे पहले जो सच्ची अपनी ग्रेटिट्यूड प्रकट किया हमारे सेना के जवानों के प्रति, सेना के प्रति, कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बताया कि हमने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया और जो है भारत की कोई क्षति नहीं होने दी हमारे जाबाज सैनिकों ने। और प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो 22 अप्रैल को हमारे पहलगाम में हमारे जो पतियों की हत्या की गई, पत्नियों के सामने और बच्चों के सामने उनके पिता की हत्या की गई, उसका बदला हमारे सैनिकों ने ऐसा लिया कि जो है पाकिस्तान उसे कभी भुला नहीं पाएगा। इस तरह से उसे पाकिस्तान की नानी याद दिला दी। और इस तरह से हमारे सैनिकों ने बदला लिया। हमारे जो बहनों का सुहाग उजाड़ा गया और हमारे जो बच्चे हैं उनके माँ पिता को जो है धर्म पूछकर उनको हत्या की गई। इस जघन्य अपराध की, जघन्य पाप की जो है सज़ा हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट करके दिया और पाकिस्तान के आतंकियों को नष्ट करके दिया, उन्हें ख़त्म करके दिया। तो ये भारत है जो गोली का जवाब गोले से देना जानता है, और ये अच्छी तरह जानता है कि उसके दुश्मनों को कैसे जड़ से ख़त्म किया जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने पहला ग्रेटिट्यूड अपना कृतज्ञता प्रकट की भारतीय सैनिकों के प्रति। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आगे चले और उन्होंने बताया कि जो है उन्होंने जो 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य रखा था, उसमें से 2 करोड़ लखपति दीदी ऑलरेडी बन चुकी हैं और वे अपने लक्ष्य के करीब बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने फिर आगे बताया कि वो दिवाली पे आपको डबल तोहफा देना जा रहे हैं सभी भारतीयों को। और जो जीएसटी की रेंज है जो आप जानते हैं 5%, 12%, 18% और 28% जो टैक्स लिया जाता है कंज्यूमर से, कंजम्पशन पर, उसमें सुधार किया प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। और उन्होंने ये वादा किया है कि जो 12% वाली चीज़ें हैं उन्हें 5% पर लाया जाएगा, और जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत के सामान हैं वो दिवाली से सस्ते किए जाएंगे। और जो लग्जरी आइटम हैं जैसे शराब हुआ, तंबाकू हुई, इस पे टैक्स को और बढ़ाया जाएगा और 28% से बढ़ाकर इसे और 40% तक किया जाएगा। और इस तरह से जो है प्रधानमंत्री जी की मंशा से पता लगता है कि जो है ना आने वाले समय में जो आम आदमी है, जो भारतीय जनता है, उसे लाभ होने वाला है। और प्रधानमंत्री जी ने आगे बताया अब हमारे युवकों के लिए विकसित भारत योजना का एक घोषणा की, जो लागू हो गई है कल से 15 अगस्त की घोषणा के साथ ही। और उसमें 2 साल के अंदर 3.5 करोड़ जो रोज़गार के अवसर हैं उनकी बात की गई है। उसमें जैसे ही कोई प्राइवेट कंपनी में किसी को रोज़गार देती है तो रोज़गार देने के बाद जो रोज़गार लेने वाला हमारा भारतीय है उसे सरकार एक प्रोत्साहन राशि देगी। इसे जो है विकसित भारत प्रोत्साहन योजना का नाम दिया गया है, जिसमें उस व्यक्ति को 15,000 रुपये देगी सरकार
और साथ ही जो है जो कंपनी इस तरह से हमारे युवकों को नौकरियां देगी, उनके लिए अवसर क्रिएट करेगी, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। इस तरह एक ये घोषणा प्रधानमंत्री जी ने हमारे नवयुवकों के लिए की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि 40 साल पहले फाइलों में स्कीम दब के रह जाती थी और ऐसी एक स्कीम थी जो केवल फाइलों में रह गई, उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर योजना। इस और जबकि प्रधानमंत्री जी ने इसे मिशन मोड में लागू किया है और अब जो है ना 10 फर्में कंडक्टर की बन चुकी हैं और प्रधानमंत्री जी ने उम्मीद जताई कि जो है इसी साल के अंदर हमारी जो पहली सेमीकंडक्टर चिप है वो हिंदुस्तान में बन जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जो सेमीकंडक्टर मार्केट है ये आपका ताइवान और चाइना, जापान में ज़्यादा है और वहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित है और वे लोग इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसे जो है ना कोई भी देश बना सकता है और भारत में ऐसे संसाधन हैं कि जो इस तरह से इन्हें मतलब बना सके, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा भी की है। और आगे जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो जो है जो जेट इंजन होते हैं, जो रॉकेट होते हैं, उनके जो जेट इंजन है उसे भी स्वदेशी बनाने का प्रयास करेंगे और उससे जो है एक तरह से ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि जो निर्भर देश है उसका कोई भरोसा नहीं करता है और जो है ना उसे जो है परास्त करने का या जो है उसे कब्जा करने का प्रयास करता है। इसलिए भारत को जो है समृद्ध राज्य बनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि जो है जो हमारे युवा हैं वो खेल हैं, पहले क्या होता था कि खेल को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन एक पूरी खेल पॉलिसी का एक प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उन्होंने ये पूरा इसका ढांचा विकसित करने की बात की है, जिसमें जो है मतलब घर से लेके ओलंपिक तक खिलाड़ियों को पूरा सहयोग दिया जाएगा और उन्हें जो है हर तरह की मदद दी जाएगी ताकि वे जो है ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल ला सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ों के लिए भी पिछड़ा फर्स्ट नीति का भी घोषणा की है। उसमें बताया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें प्रायोरिटी पर अवसर दिए जाएंगे, उन्हें प्रायोरिटी पर उनका ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जी ने जो बताया है उसमें बताया है कि भारत जो है अब तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है और उसमें उनका लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बना देंगे वो, और इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा हर भारतीय को और उसके लिए हर भारतीय परिश्रम करने के लिए तैयार रहे और उसमें कोई भी भारतीय कोई भी कोताही व्यक्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि हमारे यहाँ मतलब 2024 तक जो दंड का प्रोविज़न था भारतीयों को, यानी भारतीयों को इतना इन्फीरियर माना अंग्रेज़ों ने कि उनके लिए दंड व्यवस्था बनाई हुई थी, वही चली आ रही थी। अंग्रेज़ों के जाने बाद भी 75 साल तक वही दंड व्यवस्था चल रही थी और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का साहसिक प्रयास रहा कि उन्होंने इसे दंड को बदल करके न्याय की बात की है और अब हर भारतीय के प्रति भरोसा दिखाया है और जिन्हें हर भारतीय को न्याय के अंदर लाया गया है। और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए हैं और इसके द्वारा अब हर भारतीय को न्याय मिलेगा, न्याय की दंड मिलेगा। तो आप जो है भारतीय केवल अपने राष्ट्रीय कर्तव्य पूरे करते रहें। आपको अगर कहीं पे कोई बात रहती है, कोई आपसे गलतियां होती हैं या कोई आपसे अपराध होता है या कुछ आप होता है तो उसके लिए आपको न्याय मिलेगा, न्याय की दंड मिलेगा। तो आप ये मान के चलें कि आपको जो है न्याय आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ज़रूर दिया जाएगा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मिशन को भी बताया है कि जो है ना वो 2047 तक जितने भारतीय हैं उन्हें सबको विकसित बना देंगे और एक विकसित भारत का निर्माण कर देंगे और भारत की इकोनॉमी को नंबर 3 पर जल्दी लाने का प्रयास करेंगे और इस तरह से सारे कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक जो बताया है उसमें ये बताया है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनका भी प्रधानमंत्री जी पूरा विकास करेंगे और उन पर पूरा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने ये बताया है कि वो जो स्पेस सेक्टर है उसमें जो सुधांशु शुक्ला जी आए हैं उसका भी प्रधानमंत्री जी ने स्वागत किया है और इस तरह से हमारे वैज्ञानिकों से उन्होंने एक अपील भी की है
कि जो है ना वो जो इस मतलब हमारे फाइटर जेट हैं उनके इंजन बनाने की तरफ अपने कार्यक्रम बनाएं और उस तरफ जो है ज़्यादा प्रयास करें। इसके अलावा हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने ये बताया है कि आपको ये मान के चलना है कि आपके साथ हमेशा न्याय होगा। और उन्होंने जो है 50 साल पहले इमरजेंसी लगाई गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा, उसे भी जी भरकर कोसा है और उसे लोकतंत्र की हत्या दिवस की संज्ञा दी है। और उन्होंने बताया है कि जो एक पाप 50 साल पहले हुआ था, ऐसा पाप अब कभी से मतलब इस भारत देश में कभी ना हो, इसका पूरा प्रयास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे जो मेन बहुत सारे कार्य हो सकते थे पूरे साल में होने हैं, उसका एक ब्यौरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सबको दिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये उनका लगातार 12वां मतलब गणतंत्र जो स्वतंत्रता दिवस है, उस पर लाल किले की प्राचीर से उनका भाषण था। और ये सबसे लंबा भाषण भी उनका रहा, जो पूरी 103 मिनट या लगभग पौने 2 घंटे का रहा, जिसमें जो है उन्होंने हमारे देशवासियों को संबोधित किया और प्रिय देशवासी कह करके संबोधित किया। वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भी बताया कि वो जो उनके कार्यकाल में जो धारा 370 है उसे लागू करके उन्होंने जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो संविधान के लिए शहीद हुए पहली बार, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही उन्होंने जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है उसके 100 साल जो कार्यकाल रहा है, उसका समर्पण का, सेवा का, त्याग का और राष्ट्र हित का, उसके प्रति उसके जो स्वयं सेवक हैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है और उन्हें जो है इस देश के विकास में सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने जो पौने 2 घंटे के स्पीच में बहुत ही धीरे धीरे से बातें लोगों को समझाई हैं और उन्हें समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से उन्होंने जो उनका ज्ञान था, मतलब गरीब और युवा और अन्नदाता वह जो है नारी, ये जो एक पहले भी वे घोषित कर चुके हैं कि ये इनके 4 वर्ग हैं और इनका वो विशेष ध्यान रखते हैं, ये उन्होंने इसके बारे में बताया। प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि जो जनधन योजना उन्होंने लागू की, उससे जो है एक आम आदमी को स्वाभिमान मिला है और अब वो बैंक के दरवाजे पर जा सकता है, बैंक के काउंटर पर जाके और ताली लगा के कह सकता है कि हाँ मैं इस बैंक का खातेदार हूँ और इस बैंक में मैं अपना पैसा रखता हूँ और इस बैंक से जो सुविधाएं या सेवाएं मिलनी हैं वो मुझे आपको देनी पड़ेगी। इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग को अपना कुछ करने का पूरा प्रयास किया है अपने इस 15 मिनट के भाषण में। और उन्होंने लोकल फॉर वोकल की बात की है। उन्होंने कहा है कि वोकल फॉर लोकल आप बन के रहें और वो जो है ऐसे स्वदेशी शोरूम देखना चाहते हैं जिसके बाहर लिखा हो स्वदेशी, यहाँ से स्वदेशी सामान खरीदे। जैसे शुद्ध देसी घी के शोरूम होते हैं, जो पहले खाली घी के शोरूम होते थे, लेकिन अब जो है शुद्ध देसी घी यहाँ से लें, इस तरह के बोर्ड लगे होते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो वो लोग हमेशा वोकल फॉर लोकल की बात करेंगे और जो स्वदेशी के शोरूम है वो भी चाहेंगे कि उन्हें देखने को मिले पूरे देश में, जिससे पूरा देश स्वदेशी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर सके। प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के साथ साथ ये भी कहा कि वो जो MSME यूनिट है और जो छोटे लघु उद्योग हैं उसे बहुत फ़ायदा पहुंचाने जा रहे हैं और वो फ़ायदा वो पहुंचाएंगे जिस GST में जो है सुधार करके और GST के स्लैब में परिवर्तन करके। अब हमें देखना होगा कि ये कब तक होता है और कैसे जो है इससे आम आदमी को और जो छोटे व्यापारी हैं उन सबको फ़ायदा होने वाला है। और यहीं से जो मैं जो है आपको थोड़ी सी इससे स्पीच की समरी इंग्लिश में देना चाहूँगा। आवर प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी जी yesterday speech on Red Fort and he pronounced some welfare measure for welfare of our Indian people. In these people he assured that he will reduce GST rate on household items. He also ensured that all employment between 15 August to next 2 year
all first time employee of a company will be given rupees 15,000 as an incentive. PM ensured that he will ensure first semiconductor chip to be manufactured in India in this year itself. But PM assured the Indian people that our scientists will make a jet engine for fighter jet of India. PM also ensured our Indian people that he will create a Sudarshan Chakra like defense system for our public institutions and army institutions. PM ensured to our Indians that he will continue to get direct benefit transfers as our farmers are getting money, direct benefit transfer from PM. In this way, Prime Minister ensured every person that this Independence Day will give you a very much benefit. And I conclude this topic, and I also ensured that this Independence Day will give you a lot of things, and I also request you to celebrate Janmashtami, which is celebrated in India today. I say to you all happy Janmashtami, and give me permission to stop my speech. Thank you very much. See you again. Goodbye.